नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, रुचिका सोमानी के साथ। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्मकांड यानी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कुछ भी पूजा करने से पहले तिलक किया जाता है, हाथों में मूली बांधी जाती है और फिर पूजा शुरू की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रक्षा सूत्र, ये मूली क्यों बांधी जाती है? जब से असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था। मोली या कलावा का अर्थ सबसे ऊपर, यानी मोली का तात्पर्य सर से है। भगवान शिव के सिर पर इंद्र विराजमान है, इसलिए इसे चंद्रमौली भी कहा जाता है। मूली बांधने की वैज्ञानिक, धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी है। मूली को कलाई पर बांधने से शरीर में वात, पित्त और कफ के दोष में सामंजस्य उठता है, क्योंकि शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर रक्तचाप व हृदय गति मापने के लिए कलाई की नस का इस्तेमाल करते हैं। हाथ से बनी हुई मूली का धागा एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है और मनुष्य का रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह जैसे गंभीर रोगों से बचाने के लिए भी काफी हद तक मदद करता है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती है, जिसे मणि बंधन भी कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी माना जाता है यही मणि बंधन। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक और भौतिक जैसे विभिन्न तत्वों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इसे बांधने से सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मूली का धागा बांधने से भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं तीनों देवियां सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि हाथ में मूली का धागा बांधने से बुरी नजर से बचाव होता है, उसके साथ स्वास्थ्य में भी बरकत होती है। हम बात कर रहे हैं मूली की। मूली कैसे बांधते हैं, मूली क्यों बांधते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित दुर्बा उपाध्याय जी। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले हमें यही बताइए कि मूली में जो मूली बांधते हैं उसमें कौन सा धागा इस्तेमाल होता है? विशेष करके येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेनोत्तम प्रतिपदनामी रक्षेमा चलमा चलः। जो कच्चा सूता होती है उसको शास्त्र के आधार पर घी लगा करके, चंदन लगा करके उसको त्रिसूत्रम कहते हैं। त्रिसूत्र, 3 सूता का तार बनाना पड़ता है। अच्छा। ब्राह्मणी, पहले के ज़माने में ब्राह्मणी लोग बनाते थे। त्रिसूत्र का तार बना करके उसको रक्षाबंधन एक बाटी में जैसे रक्षा सूत्र तैयार करके, जैसे एवा, जौ, दुर्वा, सरसप, चंदन, गोमाया, गोबर, दधि सहितम नारायण कवचम पठेत, नारायण कवच का पाठ करके उनको शुद्धि करके, विशेष करके कच्चा सूता का मूली रक्षा सूत्र बना करके हम भाई को बांधते हैं। या कोई हमारे कोई पूजा पाठ यज्ञ होती है तो पूजा पाठ विशेष करके महत्वपूर्ण जो बात है इसमें हम रक्षाबंधन बांधते हैं। जैसे येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेनोत्तम प्रतिपदनामी रक्षेमा चलमा चलः। जैसे राजा बलि को महालक्ष्मी जी ने बांधी थी, इसलिए रक्षा सूत्र जो है, जो सूता है, वो कच्चा सूता का निर्माण किया जाता है, इससे कल्याण हो जाता है। अच्छा, तो ये रक्षा कवच कैसे हुआ? रक्षा कवच इसलिए है, हम लोग मंत्रित करते हैं उसको, जैसे पूर्वे रक्षन्तु गोविंदम आग्नेयम धरणीधर यम्यम रक्षितु बाराही नरसिंहस्तु न दित्ते वर्णं के सबो रक्षित वायव्यम मधुसूदनम उत्तरे श्रीधरो रक्षि ईशान्यंतु गदाधर ऊर्ध्वगवदनो रक्षि हस्तास्तु महेश्वर एवं 10 दिशो रक्षि वासुदेव जनार्दन। हे देवी देवता, आप पूर्व दिशा में हमें रक्षा करें, अग्नि कोण में, दक्षिण दिशा में, नैऋत्य कोण में, पश्चिम दिशा में, वायु कोण में, उत्तर दिशा में, 10 दिशाओं में हम जाते हैं। इसको रक्षा बंध कर जब जाते हैं, हमें हे भगवान, हे नारायण, हे देवी देवता हमारी रक्षा करें, इसलिए इसको रक्षा कवच कहा जाता है। तो इसको बांधने के कुछ नियम भी होते हैं? नियम है शास्त्र के अनुसार। जैसे हम विशेष करके कोई पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, उसका रक्षा सूत्र का पूजन होती है। जेवा, दुर्वा, सरसप, चंदना, गोमाया सहितम प्रसन्न नारायण कवचम पठेतो नमो नारायणाय। जो नारायण कवच का जो पाठ होती है, जिसने भगवान नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को दिया था, जंगल में तपस्या करने गए थे, इसलिए उनका पाठ करके, पाठ को श्रवण करा करके, उसका मंत्रित करके तब बांधने से उसका कल्याण होती है, दीर्घायु आरोग्य प्रदान करता है, रक्षा करती है, इसलिए रक्षा कवच, रक्षा सूत्र कहा जाता है इसको। तो घर और व्यापार में जो हम मूली का उपयोग करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं कि
व्यापार में इससे क्या लाभ है, और घर में अगर हम मूली उपयोग करते हैं या कहीं रखते हैं या, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मूली एक शुभ के प्रतीक हैं, क्योंकि भगवान गणपति को चढ़ता है। गणपति देवता जो है रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, शुभ लाभ के मालिक हैं, और व्यापार के अधिष्ठात्री इष्ट देवता भगवान गणपति है। कोई भी हम काम करें तो पहले सबसे पहले हमारे व्यापार क्षेत्र में गणपति गौरी पुत्राय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात् करें महाराज। आपका जो रक्षा सूत्र है आप लेकर के हम उस रक्षा सूत्र को हम लोग बंधन करते हैं, हम बांधते हैं, तो क्या होता है व्यापार की उन्नति और प्रगति होती है। क्योंकि गणपति देवता ऐसा एक देवता है, व्यापार का इष्ट देवता जो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ में रहते हैं। बोले गणपति भगवान की जय जय। तो घर में इसका क्या महत्व है, मतलब घर में एक शुभ का प्रतीक है। हम जैसे तुलसी का पौधा लगाते हैं, वो भी एक शुभ का प्रतीक है। रूढ़ी रखते हैं, तिल रखते हैं, जौ रखते हैं, कुशा रखते हैं, मोरी रखते हैं। ये घर का बहुत पवित्र चीज माना गया है। घर में खूब सुख शांति मिले, जैसे हम दिया जलाते हैं, कलश रखते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, वैसा ही हमारी पूजन की एक सामग्री है। इससे घर का रक्षा होती है। रक्षाम गृहे कवचाय नमो नमः। घर से गृह रक्षा में प्रसन्न रहती है। घर में परिवार में सुख शांति की प्रतीक है मूली। तो इसमें विवाहित और महिलाएं और पुरुषों का या लड़कियों का, कुंवारी लड़कियों का भी अलग अलग हाथ में बांधने का कुछ रिवाज रहता है, तो वो थोड़ा हमें इसकी विशेष करके हमारी जो विवाहित जो महिला हैं, स्त्रियां हैं, माताजी हैं, विवाह के बाद वामांगी में जाती हैं। तो वामांगी के पहले उन लोग 7 वचन मांगते हैं। आप धर्म कार्य करोगे, पूजा पाठ करोगे, यज्ञ आदि करोगे, तीर्थ यात्रा जाओगे, ये बड़े बड़े धर्मशाला निर्माण करोगे, हर क्षेत्र में हमें पूछ करके आप काम करोगे तो हम आपकी वामा अंग में आते हैं। ऐसे पुरुष भी जो वर भी वैसे मांगता है 7 वचन, तो उसके कारण स्त्री वामांगी होती है बोल के कई शास्त्रों में जो वामा अंग में बायां हाथ में स्त्री को बांधते हैं, पुरुष को दाहिने हाथ में बांधते हैं। लेकिन कई ऐसा प्रचलन है स्त्री को दाहिने हाथ में बांधने का भी इसका परंपरा है। इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि दाहिने हाथ में नहीं बांधना चाहिए, दाहिना में भी बांध सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अभी जैसा कि देखा गया है कि बच्चे आजकल ये सब चीज़ें नहीं मानते और कई फैशन के हिसाब से भी इसको बांधते हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए हमारी भावी पीढ़ी को? भावी पीढ़ियों को जो है कैसे भी बांधे और बांधने से क्या होता है, उसका कल्याण होता है। अच्छा, पहले हम लोग पतला बांधते थे, अभी लोग मोटा बांध रहे हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन बांधना चाहिए। हमें हमारे हिंदुत्व के संस्कार के अनुसार बच्चों को मॉडिफाई हो कोई बात नहीं है, लेकिन बांधने से उनका कल्याण होती है। हम मूली जो बांधते हैं बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन ये कब से आ रही है, परंपरा चली आ रही है हिंदू धर्म में मूली बांधने की, और इसका महत्व क्या है? येन बद्धबली राजा दानवेंद्र महाबलः तेन प्रतिपद्नामी रक्षे माचलः। राजा बलि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ करके एक रक्षा सूत्र को पूजन किया था। उसके बाद राजा बलि ने दान दाते थे वो, तो भगवान वामन अवतार वहाँ पर आए तो मांगा क्या मांगना चाहिए, बोला हमें 3 पाव पृथ्वी दे दो। तो भगवान राजा बलि ने कहा 3 पाव क्या होगा, कुछ बेसी ले लो। उन्होंने भगवान ने कहा हम खाली 3 पाव चाहिए। तो 3 पाव में अब 1 पाव धरती में रखा गया, 1 पाव आकाश में रखा गया, 1 पाव बाकी रहा भगवान का। तो वो रखने के लिए जगह नहीं, भगवान राजा बलि ने अपने सिर दे दिया और सिर में रख करके पत्ता लोग भेज दिया गया राजा बलि को, जो अभी अमेरिका है। पत्ता लोग 12 घंटे का सूर्य उदय में फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर उसने क्या मांगा था राजा बलि ने, तो हमें आप जहाँ पर भी हो हमारा घर के दरवाज़ा का मेन चौकीदार आपको रहना पड़ेगा। बोला तथास्तु। भगवान वहाँ पर चले गए राजा बलि के साथ में, और वहाँ जाकर कई साल बीत गया। लक्ष्मी जी महारानी एक तकलीफ हुई, वैकुंठ लोक में अकेले रहे। तो लक्ष्मी ने विचार किया हमारे भगवान कहाँ गए। देखते देखते पत्ता लोग राजा बलि के दरबार में और बाहर में चौकीदार बन के भगवान बैठे हैं। तो राजा बलि के साथ लक्ष्मी चली, तो जाके कहा हम राजा बलि से मिलना चाहते हैं। तो पूछा, भीतर में दरबार में गई लक्ष्मी जी गई, तो राजा बलि को बड़ा आनंद आया कि हमारी भी बहन नहीं है, आज रक्षा सूत्र का रक्षाबंधन का दिन है, हमें रक्षा बांधने वाला कोई बहन नहीं है, इसलिए भगवान हमें भेजा होगा। तो ऐसा बोल करके लक्ष्मी जी को कहा आप मेरी रक्षा बंधन कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है भाई मैं कर देता हूँ। तो लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र, जिसको हम लोग रक्षा सूत्र बोलते हैं, रक्षाबंधन बोलते हैं, उसको बांधने के बाद दक्षिणा में बोलो क्या चाहिए बहन,
मांगो। बलि राजा ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, आपको हमें यदि देना आप चाहते हो, हमारा छोटा सा चीज़ है वो दे दो। तो कहा छोटा क्यों, बड़ा मांगो। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, हमें छोटा सा चीज़ दे दो। बोला क्या चाहिए, एक चौकीदार है बाहर में आपके दरवाजा में, उसको दे दो। तो भगवान राजा बलि समझ गए कि लक्ष्मी जी है, फिर बड़ा तथास्तु दक्षिणा के रूप में भगवान विष्णु को और राजा बलि ने दिया है। तो वैकुंठ लोक में आकर के बड़ा आनंद के साथ में भगवान लक्ष्मी विष्णु रहने लगे। उसी समय से ही रक्षा सूत्र रक्षाबंधन बांधने का हमारी परंपरा है। कोई भी हम यज्ञ करते हैं तो रक्षाबंधन का पूजन करके रक्षा सूत्र बांधते हैं, और जैसे भाई बहन बांधने का परंपरा ही चली आ रही है। तो इतनी ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। दामरो इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, पीसी मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Contact number 03532545 404. Damro, South Asia's largest furniture manufacturer.